Good morning students, welcome back. Today we will discuss about respiration. In last video we discussed about exhalation in human being and exhalation, introduction of exhalation. आज हम respiration के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमारे all life process are very important. We discussed about body circulation, that is blood circulation, and second we discussed about exhalation. And in exhalation in living organism as well as exhalation in human being. आज ऐसे ही हम respiration करेंगे. तो ये हमारे सारे ही लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड यही ऐसे हैं जो हमारी बॉडी की रेगुलरिटी को, एक्टिविटी को या हमें लिव या अलाइव रहने के लिए हेल्प करते हैं. सो रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि जनरली हम क्या बोलते हैं? इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज रेस्पिरेशन. नो, दिस इज रॉन्ग. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि हमारी बॉडी, जैसे दिस इज ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी है, दिस इज लिविंग बॉडी एंड दिस इज intaking of oxygen gas. Now question is this, that in atmosphere there are many gases. तो क्या हमारी ऑक्सीजन ही, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑक्सीजन इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैसेस, तो बहुत सारी हम इनहेल करते हैं तो, लेकिन हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का करती है. अब क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज हैपन. तो ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी there is glucose, amino acids, fats means the simplest form of food particle present. और ये जब हमारी बॉडी में इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इनका ऑक्सीजन इनके साथ मिलेगी तो इनके जो हमारे मटेरियल हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बर्न हो जाएंगे और बर्न होने के बाद दे विल प्रोड्यूस एनर्जी. और यही तो हमारा जो हम खाना खाते हैं उसका मेन मोटो क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले. तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस का, हमारी बॉडी ऑक्सीजन गैस का यूज़ करती है. क्योंकि इन जूनियर क्लासेस आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसका सबसे ज़्यादा वो किसकी प्रेजेंस में जलती है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है. अब हमारी बॉडी में क्या जलता है? हमारी बॉडी में फूड पार्टिकल्स जलता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एंड फाइनली दीज food material produced after burning या after oxidation, they produce CO2 plus water and a load amount of energy. और एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस इज द टोटल स्टेप्स मीन्स intaking of oxygen gas. Then what happened with this oxygen? इस ऑक्सीजन को जिसको हमने इनहेल किया है उसके साथ क्या हुआ है, वो हमारी बॉडी में जाके क्या काम कर रही है. एंड देन आफ्टर रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस कंप्लीट इज नोन एज रेस्पिरेशन. इस पूरे स्टेप्स को हम रेस्पिरेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन में इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस, then oxidation of food particles, and then releasing of carbon dioxide as a waste product. Because carbon dioxide gas है हमारी body में, that is very harmful gas and that is waste product and we release its outside. And water is also released by a human body and there is much generation of energy जो यहाँ पे generate होती है, जिसकी वजह से हम काम करते हैं. एनर्जी इज वेरी एसेंशियल टू डू वर्क. नाउ जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द डिफरेंस देन व्हाट इज, हम जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं वो क्या होता है? ब्रीदिंग, दिस इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन की ही एक स्टेप है. दिस इज द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन
इस स्टेप में हम क्या करते हैं, which is showing intaking of oxygen gas and releasing of carbon dioxide gas from या by body, कोई भी living body, by any living body. कोई भी लिविंग बॉडी ऑक्सीजन को लेती है, अपनी बॉडी में लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द ब्रीदिंग. सो यू कैन से दिस इज ओनली दिस मच, that it is the step of respiration in which intaking of oxygen and releasing of carbon dioxide gas by any living body takes place, that is known as breathing. तो हमारा breathing है, हम ये बोलते हैं ना CO2 ले लेना, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना is known as respiration. No, that is the breathing, and that breathing is a step of respiration. Now this breathing terms is not defining that what is happening with this oxygen inside the body. इस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या रोल है या क्या इसके साथ होता है, ऐसा ब्रीदिंग में नहीं है. सिर्फ ये बता रहा है ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं. Now what about the respiration then? Respiration क्या है? तो respiration एक सिंगल, respiration की definition है, वो एक सिंगल स्टेप में डिफाइन नहीं होती है. यहाँ पे there are three main steps of respiration which is defining about respiration. So first is breathing, you can say breathing. एक तो यही है हमारी स्टेप कि inhaling, breathing, or you can say inhaling of या inhalation of oxygen gas. अब ये inhalation चाहे हमारे plants कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो respiration कर रहे हैं. They don't showing any respiratory system just like human being. Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide gas from body by a living body. Okay, second step, what is happening with this oxygen gas? Oxidation of food particle. Oxidation of food particles. Oxidation means addition of oxygen with glucose, amino acid, fatty acids, and so on, so on. So oxidation of food particles. Third one is releasing of energy by each and every cell. And utilize this energy by cells to do work. This is known as these complete steps. These three steps are defining about respiration. That respiration is intaking of oxygen gas and releasing of carbon dioxide gas. Second step, oxidation of food particles. Means oxidation क्या होता है? There are two terms, oxidation and reduction. If oxygen gas is added to any material या to any substances, then we call that as oxidation. तो यहाँ हमारी ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो हमारे फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाती है और उसे बर्न कर देती है. और जब भी कोई भी मटेरियल जब बर्न होता है तो what it produces energy, a load amount of energy which is very useful for the body
या which is very useful for each and every cells work. So this is the respiration. Now respiration, types of respiration, हमारा respiration है उसके कितने types हैं? So there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. आपने कभी पढ़ा हो जूनियर क्लासेस में या जैसे भी आपको थोड़ा बहुत याद हो कि हमारा जब हमारा ये रेस्पिरेशन होता है तो हमारा रेस्पिरेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सॉरी इज ऑफ टू टाइप्स. एंड ये टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? हैव अ लुक हियर. एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक respiration and second respiration is anaerobic. First respiration is aerobic respiration. These are types of respiration, aerobic respiration and second is anaerobic respiration. नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है. एरो means air, it is determining about air and air कौन? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फुली ऑक्सीजन को लेने वाले फुली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेने वाले जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की टाइप है, हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उनमें ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं? दे टेक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यू कैन लुक हियर. Aerobic respiration is a type of respiration which takes place in the presence of oxygen gas. And anaerobic respiration is a type of respiration which takes place in absence of oxygen gas. In the presence of oxygen, in the absence of oxygen, तो in the presence of oxygen gas जो respiration हो रहा है, we call that as aerobic respiration. and बहुत सारे living organism ऐसे हैं which are taking respiration in absence of oxygen gas. That organism are known as anaerobes and the phenomena या the type of respiration is known as anaerobic respiration. And the organisms who showing this type of respiration, are known as aerobes. ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस ऑर्गेनिज्म को या उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? we call those are aerobes. Second, anaerobic respiration. These are those organisms which are showing respiration in absence of oxygen gas. That organism are known as anaerobes. एरोब्स एंड अनएरोब्स. अब हम एरोब्स, हमारी कुछ मसल्स सेल्स हैं वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं. मसल्स सेल अनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच नहीं पाता प्रॉपर अमाउंट में, तो मसल्स सेल को रेस्पिरेशन तो करना ही होता है. तो वो कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? दे शोइंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखिए. रेस्पिरेशन हमारे फोटोसिंथेसिस के जस्ट अपोजिट है. मीन्स फोटोसिंथेसिस
जो हमारा फोटोसिंथेसिस है दैट इज अ टाइप ऑफ एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म की दो टाइप्स हैं। Metabolism means all activity which occur inside the living body that are known as metabolism। तो यहाँ हमारी metabolism दो तरह की होती है, first is catabolism and second one is anabolism। तो plants हैं वो दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करते हैं, वो कैटाबोलिज्म एक्टिविटी भी शो करते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन हमारी एक टाइप की कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि एनाबोलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंपल चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएं, कॉम्प्लेक्स चीजें बना दें, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है? कैटाबोलिज्म में होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के अगर छोटे छोटे हिस्सों में या सिंपल चीजों में टूट जाए, हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज कैटाबोलिज्म। तो रेस्पिरेशन है दैट अ कैटाबोलिज्म। एंड हाउ दिस इज कैटाबोलिज्म? जस्ट लुक हियर। आपको पता है C6H12O6, ये क्या है? दिस इज ग्लूकोज। हमारे खाने में सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं होता, लेकिन हम ग्लूकोज लेके चलते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन भी होता है एंड हमारे जो फूड पार्टिकल्स जो हमने खाना खाया है उसमें फैटी एसिड्स भी होते हैं, विटामिन्स हैं, जो विटामिन्स हैं हमारे उनका डाइजेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल हमने क्या लिया हुआ है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ किसको ऐड कर दिया हमने? ऑक्सीजन को। तो यहाँ हमारा जो ग्लूकोज है वो दो जगह पे उसका प्रोसेस होता है, बताएंगे हम। तो यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ यहाँ हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ एंड ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ carbon dioxide plus 6 molecules of water and load amount of energy. This is energy. This is carbon dioxide, this is water, carbon dioxide gas, as you know very well. This is glucose. Yeah, I have already mentioned here glucose। and ये load amount of energy है जो हमारी, ये एनर्जी कितनी है ये डिपेंड करती है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, तो मतलब ये कौन सा रेस्पिरेशन है? दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये सिंपल स्टेप में ये हमारी रिएक्शन नहीं होती, पहले ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, और एक ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो हमारे 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज 6 कार्बन सब्सटेंस। ये ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा मटेरियल है जिसमें कार्बन की 6 कार्बन की लंबी चेन होती हैं। तो जब ये इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये 3 कार्बन से बने हुए 2-3-3 C3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन आफ्टर पायरुविक एसिड जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये तो वो तो मैं जब रेस्पिरेशन की टाइप से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा रेस्पिरेशन है। मैंने रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स बताई थी, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ, तो वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये बॉडी से बाहर चला गया एंड ऑक्सीजन बॉडी में इनटेकिंग या इनहेलेशन हुआ है ऑक्सीजन का। दूसरा, ये कब हुआ? CO2 कब रिलीज होती है? जब यहाँ ये हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस हमारी ग्लूकोज के साथ ऐड होती है, तब यहाँ वाटर भी तभी रिलीज होता है। तो ये दूसरा देखिए, दूसरी स्टेप क्या बताती है? ऑक्सीडेशन ऑफ
oxidation of food particle, means addition of oxygen with food particle. And then after third step जो मैंने लिखी थी अभी अभी, वो क्या बता रही थी, that was releasing of energy. So much amount of energy released. Now how many amount of energy released? If there is fully presence of oxygen, then means aerobic respiration, then 38 ATP released, 38 ATP, and 1 molecule of glucose is burned in the presence of fully oxygen, yeah, completely oxygen, then it produces 38 ATP, which is very much high energy to do work. And the second, if there is no presence of oxygen, then means that is anaerobic respiration, तो हमारा एक मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस करता है. So there is very important for the oxidation of food particle that if there is releasing of a high energy, then it require the presence of oxygen gas. अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है. सो देयर इज वेरी इम्पोर्टेंट. आपको कभी बोला जाता है दैट योगा वगैरह करना, तो वो सुबह सुबह जब हम या किसी भी टाइम जब हम मच ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी पूरे दिन बहुत ही एक्टिव रहती है, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह हमने बहुत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रेश एयर दैट इज वो हमने इनहेल की. तो वो इनहेल की तो हमारी बॉडी का जो सारा जो फूड पार्टिकल्स है दैट इज इजीली डाइजेस्टेड. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. In case of aerobic respiration, there is glucose, break down into pyruvic acid, yeah, you can say pyruvate, and then after this enter into mitochondria and it produces CO2 plus water and high amount of energy. And what is this? This is 38 ATP. Just look here. ये तो पता ही आपको कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स. अब ये देखिए, ये जो ग्लूकोज है ये it undergo the process glycolysis, and this glycolysis occur in both condition, in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen. Glycolysis, हमारा glycolysis के दौरान हमारा 6 कार्बन से बना हुआ जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है that convert into C3. तो यहाँ 2 हमारे C3 के कंपाउंड हमें मिलते हैं. और ये कहाँ होता है? It occurs in cytoplasm. When glucose convert into pyruvic acid to pyruvic acid molecules here, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की. सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the presence of oxygen, this pyruvic acid convert into CO2, means carbon dioxide, water and 38 ATP. And ये कहाँ होता है? It occurs in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया. तो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुविक एसिड जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म.
it convert into pyruvic acid through glycolysis process, and then after pyruvic acid convert into CO2, H2O and 38 ATP. It means I have written here 38 ATP. इसका मतलब ये है कि it occurs in the presence of oxygen gas within the mitochondria and releasement of 38 ATP. This is aerobic respiration. In case of anaerobic respiration, there is the formation of 2 ATP molecules, and in this case glucose convert into pyruvic acid through glycolysis process, and this glycolysis process, same as aerobic respiration, it takes place in cytoplasm, and then after pyruvic acid direct convert into ethanol and CO2, and it is responsible for giving 2 ATP. There is no presence of oxygen gas, that's why there is only 2 ATP. अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था, तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो हमारा पायरुविक एसिड है दैट फुली या फिर दैट कंप्लीटली digested and sorry not that is digested, that completely burned and release much energy, and that is 38 ATP. But in case of here there is in aerobic respiration there is no 38 ATP, there is only 2 ATP which is released during anaerobic respiration. एक anaerobic respiration हमारे अंदर भी होता है, तो हमारे अंदर होता है उसमें ग्लूकोज हमारे अंदर हमारी मसल्स सेल में तो हमारी मसल्स सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, बट दैट ग्लूकोज जब ऑक्सीजन तो होती नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट अकर्स, तो ग्लूकोज यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इट ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड and this lactic acid accumulates in our body and which cause pain. उसके बाद हमें पेन किलर लेना पड़ता है, तब ये जाके डिफ्यूज होती है, and here the amount of energy is also very low, that is 2 ATP. So in case of aerobic respiration and anaerobic respiration, aerobic respiration is very important and it give much energy to the body because ये हमारी फुली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और फुली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है इसीलिए हमारे फूड पार्टिकल बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बहुत अच्छी अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है. So students, if you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box.